सोचिए, समंदर बिल्कुल खामोश है, पानी के हजारों फीट नीचे एक सबमरीन छुप कर बैठा है और फिर अचानक एक टॉर्पेडो लॉन्च होता है। ब्लैक एंड वाइट फुटेज में वो लम्हा रिकॉर्ड हुआ जब अमेरिकन सबमरीन ने मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पेडो फायर किया। कुछ ही सेकंड्स में ये टॉर्पेडो ईरानियन नेवी के वॉरशिप से टकराता है और समंदर के बीच एक जबरदस्त धमाका होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्ट्राइक में 80 से ज्यादा ईरानियन सेलर्स की मौत हुई और वॉरशिप समंदर की गहराइयों में डूब गया। लेकिन सवाल ये है, टॉर्पेडो होता क्या है? सबमरीन्स इतनी खामोशी से अटैक कैसे कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे समंदरी जंग के सबसे खतरनाक और इनविजिबल वेपन की कहानी। आदाब, मैं हूं गौहर वानी, आप आवाज दे वॉइस देख रहे हैं। मॉडर्न टॉर्पेडोज एडवांस्ड सेंसर्स और सोनार टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होते हैं। ये पानी के अंदर अपना रास्ता और डेप्थ कंट्रोल करते हुए टारगेट को ट्रैक करते हैं और टकराते हैं या टारगेट के पास पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। शुरुआत में टॉर्पेडो शब्द किसी भी अंडर वाटर एक्सप्लोसिव के लिए यूज होता था, जैसे नवाल माइंस। इसका नाम एक इलेक्ट्रिक फिश से लिया गया था जो अपने शिकार को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। मॉडर्न टॉर्पेडोज का इन्वेंशन 1866 में ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट व्हाइटहेड ने किया। उसका टॉर्पेडो लगभग 14 फीट लंबा और 300 पाउंड्स वजन का था और कंप्रेस्ड एयर इंजन से चलकर 200 से 700 यार्ड्स तक जा सकता था। 1855 में एक और ब्रेक थ्रू आया जब गायरोस्कोप टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हुआ। इस टॉर्पेडो ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन करेक्ट कर सकता था और टारगेट को ज़्यादा एक्यूरेटली हिट करता था। टॉर्पेडोज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सबमरीन्स करती हैं। सबमरीन्स एक ऐसा नवाल वेसल है जो पानी के ऊपर भी चल सकता है और पानी के नीचे भी। सबमरीन्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1568 में विलियम बॉर्नी ने दिया था, जबकि पहली सक्सेसफुल सबमरीन 1620 के आसपास डच इन्वेंटर ड्रिबल ने बनाई, जो थैम्स रिवर में पानी के नीचे चल सकती थी। लेकिन सबमरीन्स की असली ताकत दुनिया ने देखी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। जर्मनी के यू बोट्स ने टॉर्पेडोज की मदद से अटलांटिक ओशन में हजारों मर्चेंट शिप्स को डुबो दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जर्मनी टाइप सबमरीन पानी के नीचे 17 नॉट्स की स्पीड से चल सकती थी और 1850 फीट तक गहराई में ऑपरेट कर सकती थी, जो उस वक्त बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की थी। 1960 के बाद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ने नवल वॉरफेयर को कम्प्लीटली बदल दिया। ये सबमरीन्स महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं और बिना सरफेस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं। और आज भी टॉर्पेडोज मॉडर्न नवल वॉरफेयर का एक पावरफुल वेपन है। कल ही एक ऐसा इंसिडेंट दुनिया के सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक यूएस सबमरीन मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पेडो फायर करके ईरानियन वॉरशिप IRIS डैना को श्रीलंका के साउथ कोस्ट के पास इंटरनेशनल वाटर्स में डुबो दिया। ये ईरानियन फ्राइगेट बे ऑफ बंगाल में इंडिया के नवाल एक्सरसाइज से वापस लौट रही थी। इस अटैक में कम से कम 80 ईरानियन सेलर्स की मौत बताई जा रही है। UN डिफेंस सेक्रेटरी PT ने कहा कि अमेरिकन सबमरीन ने एक ऐसा ईरानियन वॉरशिप को टारगेट किया जो इंटरनेशनल वाटर्स में खुद को महफूज समझ रहा था। पेंटागन ने टॉर्पेडो स्ट्राइक की फुटेज भी रिलीज की, जिसमें समंदर के बीच एक पावरफुल धमाका दिखाई देता है। इस इंसिडेंट के बाद कई फॉर्मल US ऑफिशियल्स ने सवाल उठाया कि क्या ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करने की वाशिंगटन की स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो सकती है। इसके साथ ही US इजराइल एयर स्ट्राइक ईरान पर 5वें दिन भी जारी हैं, जबकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिडल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कंटिन्यू रखने की बात की है। समंदर की गहराइयों में चलने वाली टॉर्पेडोज शायद नजर नहीं आते, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और मॉडर्न वॉरफेयर में इनका असर बहुत गहरा होता है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करें।